नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। देवरिया मिलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रतनपाल सिंह को लगभग 4,255 वोट मिले और वे चुनाव जीते। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कफील को 1,031 मत मिले। वहीं जीत की सूचना मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल नगाड़े के साथ मनाया। जीत के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे डॉक्टर रतनपाल सिंह ने कहा कि मेरी जीत का श्रेय मुख्यमंत्री योगी सहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने हमारा इस चुनाव में सहयोग किया। हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, जिसके बदौलत दूसरी बार सरकार में आई है। मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं देवरिया के लिए करता रहूंगा। नहीं, हार नहीं हुई है। 1,031 वोट हुआ है और जब 3 बार मुलाकात हुई है उनके प्रत्याशी के प्रतिनिधि से, उन्होंने पहली बार तो ये कहा कि जो है पैसा बंटवाओगे तो आपको जेल भिजवा दिया जाएगा, तो पुलिस लगाई, पैसा तो मिला नहीं उनको। दूसरी बार मिले थे तो बोले कि 2-4 ले लीजिए, बीडीसी प्रधान को हम पैसा फेंकेंगे, क्या फायदा, 2-4 करोड़ रुपए ले लीजिए, बैठ जाइए। आज तीसरी बार मिले थे तो बोले थे 800 वोट से ज्यादा पा गए डॉक्टर साहब, तो हम अपना मतलब छोड़ दीजिए। तो आज देखिए 1,031 वोट पाए, तो हारे नहीं है, हम जीते हैं बिना पैसे के, बिना बल के, बिना प्रलोभन के। एक अच्छी लड़ाई की है, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और मैं बधाई देता हूँ रतनपाल सिंह को कि उन्होंने जीत की है और उम्मीद करता हूँ कि 14 विधानसभा देवरिया और कुशीनगर को वो ध्यान रखेंगे, ना सिर्फ बीडीसी प्रधान और जिला पंचायत सदस्य और सभासदों का, जो जनता है वो भी अब वो विधान परिषद में जा रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि वो अब जीत चुके हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें, और वो उस मुद्दों को विधान परिषद में उठाएंगे। नाम क्या बता रहे थे जो कैंडिडेट बीजेपी के? राम रतनपाल जी, डॉक्टर रतनपाल सिंह। अभी तक उनका नाम ही नहीं जान पाया। अब मिले ही नहीं हमसे। आज भी देखिए बैलेट पेपर जब स्ट्रांग रूम तोड़ा गया, जब स्ट्रांग रूम लॉक हुआ था तब भी कैंडिडेट नहीं था। स्ट्रांग रूम जब आज खोला गया तब भी कैंडिडेट नहीं था। शासन प्रशासन पे उनको इतना मतलब भरोसा था कि वो लोग नजारत थे, काउंटिंग के टाइम भी नहीं आए थे, समझ रहे ना। तो ये उनकी जीत है, शासन प्रशासन की जीत है और उनकी जीत है। चुनाव लड़े थे और अपने प्रतिद्वंदी का नाम नहीं मिल लेते तो शायद जान लेते। हमारा नाम तो सब लोग जानते हैं, हम तो 5,000 लोगों से मिल लिए, जो मिले हैं आपसे भी मिले हैं कि नहीं मिला, तो मैं आप मिलोगे जुलोगे तो नाम जान लेंगे। शानदार जीत हुई है, इस पे क्या कहना है आपका और किसको श्रेय देंगे जीत का? जीत का सारा श्रेय हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का है, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का है, हमारे सांसद जी का है, हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, चिंतक हैं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया है, उन सारे लोग। देवरिया के लिए क्या नया रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी वैसे भी अच्छा काम कर रही है, गरीबों के हित के लिए काम कर रही है, और उसी आधार पर जनता ने अभी विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत दिया है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी है भाजपा। अगर कोई काम छूटता है तो सबके सहयोग से विचार विमर्श करके उसको हम लोग सरकार से अवगत कराएंगे। यहाँ पे का जो भी कार्य होगा उसको कराएंगे। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है कोई, तो इसके लिए इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज हमारे सरकार ने दिया है। एक साथ सारा चीज जो है वो सारा सब कुछ होगा। 5 साल के सरकार में जितना बड़ा बड़ा काम एम्स दिया है, फर्टिलाइजर दिया है, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया है, जो भी अधूरा चीज रहेगा जनहित के लिए आवश्यक होगा वो सारा। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। कैमूर जिला बबुआ में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई। बैठक में वेतन भुगतान नहीं होने पर खटखटाएंगे न्यायालय का दरवाजा। मिली जानकारी के अनुसार बबुआ शहर के नगर पालिका मध्य विद्यालय जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने की और संचालन संघ के प्रधान सचिव अरुण कुमार त्रिपाठी ने किया। बैठक के दौरान वैसे नियमित शिक्षकों के मार्च महीने के वेतन निकासी पर लगाई गई रोक के उत्पन्न समस्या पर चर्चा की और इसके अलावा शिक्षकों पर अन्य समस्याओं से संबंधित को लेकर विचार विमर्श किया। कैमूर से सीनू संवाददाता प्रद्युमन पाठक की रिपोर्ट। कामा थाना क्षेत्र के गांव काता में बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। पानी की टंकी में डूबने से बच्चे की हुई मौत। बच्चा खेल रहा था पानी की टंकी के पास।
और खेलते खेलते बच्चा जा गिरा पानी से भरी टंकी में। निशांत जाटव पुत्र प्रमोद जाटव उम्र 2 साल निवासी आकाता की मौत हुई है। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज गांव मकाता में भाई साहब एक बड़ी दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बच्चा था 2 साल का, निशांत जाटव, प्रमोद जाटव का लड़का था। वो ऐसे ही खेल रहा था, खेलते खेलते टंकी के पास आ गया और उनके बाकी जो फैमिली वाले थे वो सब काम करने में बिजी थे। तो वो खेलता खेलता जैसे ही पास में गया टंकी के, तो वो पता नहीं कैसे उसमें अंदर गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी दुख की बात है भाई साहब, वो बड़े गरीब आदमी थे। तो उनका घर वालों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है। राजस्थान से सीनू संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। सोनभद्र में एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर संजीवनी चिकित्सालय में बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। SELS एम्बुलेंस का उद्घाटन मुख्य अतिथि बसुराज गोस्वामी मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी सिंगरौली द्वारा किया गया। बसुराज गोस्वामी मुख्य महाप्रबंधक ने अपने संबोधन में संजीवनी चिकित्सालय की पहल का स्वागत किया और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने हेतु अस्पताल को बधाई दी। हमारा एनटीपीसी कॉर्पोरेट सेंटर से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस मुताबिक हमारा पास एक SELS मतलब एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस आया है। ये हमारा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को बहुत डेवलप करेगा। हम लोग और भी सबको अच्छा मेडिकल सुविधा दे पाएंगे। ऐसा एम्बुलेंस शायद यह जोन में पहला टाइम आया है जिसमें इतना एडवांस सपोर्ट है, इंक्लूडिंग सब कार्डियक सपोर्ट इसमें अवेलेबल है। इसके लिए हमारा संजीवनी हॉस्पिटल और भी अच्छा तरीक़ा से एनटीपीसी एम्प्लॉय को और बाहर का जितना डिपेंडेंट है ये हॉस्पिटल का ऊपर सबको अच्छा सपोर्ट दे पाएगा। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। सैनिटरी पैड एवं अन्य शिक्षण सामग्री वितरण कार्यक्रम के अगले चरण में आजाद हिंद संगठित सेवा समिति द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिल्का टांड में विद्यालय के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों को शिक्षण सामग्री, मिष्ठान एवं बड़ी लड़कियों को सैनिटरी पैड समेत शिक्षण सामग्री वितरित की गई। संस्था के अध्यक्ष आमिर खान कहते हैं कि मैंने इसी विद्यालय में पढ़ाई की है और अब हम जब बड़े हो गए हैं तो अपने स्कूल के लिए कुछ अच्छा कार्य करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम लोग वितरण कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों को एक संदेश भी दे रहे हैं। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। देश में बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई व मूल्य वृद्धि वापसी के खिलाफ आज भाकपा माले तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी आह्वान के तहत साप्ताहिक विरोध मार्च निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया, जो हॉस्पिटल से चलकर दुर्गा मंदिर चौक के पास सभा में तब्दील हो गया। जहां सभा को संबोधित करते हुए माले जुला नेता मुख्तार मियां ने कहा कि एक तरफ बेरोजगारी व महंगाई देश के इतिहास में अपने चरम सीमा पर है, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक उन्मादी ताकतें सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश में लगातार लगी हुई हैं। आज देश की जनता लगातार आसमान छूती महंगाई से परेशान है, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार को देश की जनता की चिंता न होकर अंबानी अडानी की चिंता सता रही है। वहीं माले मीडिया प्रभारी से माले नेता यासिर अरफात ने कहा कि आज देश के छात्र, नौजवान व जनता रोजगार तथा महंगाई से परेशान है, परंतु उद्योगपतियों के सामने घुटने टेकने वाली भाजपा जदयू की सरकार खामोशी के साथ तमाशा देख रही है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। बैतूल में आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि पिछले दिनों सीधी पुलिस द्वारा रंगकर्मी व निर्देशक नीरज कुंदेर को पुलिस ने भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के बेटे गुरुदत्त शरण शुक्ला की शिकायत पर गिरफ्तार किया था। पुलिस की इस कार्यवाही से लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और कई सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई एक्टिविस्ट, रंगकर्मी एवं आमजन लोकतांत्रिक तरीकों से अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए कोतवाली थाने के सामने धरने पर बैठ गए थे, जिनको सीधी पुलिस द्वारा बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सीधी पुलिस द्वारा राजनीतिक दबाव में उक्त कार्यवाही की गई, बल्कि उक्त कार्यवाही के दौरान सीधी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए रंगकर्मी पत्रकारों के साथ शर्मनाक कृत्य किया, बल्कि उनके कपड़े उतरवाकर अर्धनग्न अवस्था में उनका जुलूस भी निकाला तथा फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जिसकी आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। आम आदमी पार्टी के द्वारा मुल्ताई तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है एसडीएम मैडम को।
सिद्धि जिले में जिस तरीके से पत्रकार बंधु और रंगकर्मियों के साथ जो अभद्र व्यवहार पुलिसकर्मी द्वारा किया गया है वो भी राजनीतिक दबाव के चलते, तो इसका हम घोर निंदा करते हैं। समस्त आम आदमी पार्टी इस बात की निंदा करती है और ये जो हमने विरोध प्रदर्शन किया है ये प्रदेश स्तरीय हमारे माननीय अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में किया है और इस तरीके का अगर ये कृत्य राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि ये साफ दर्शाता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। धन्यवाद। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी महासंघ अंतर्गत समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं रोजगार सहायक प्रांतीय आह्वान पर अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जनपद पंचायत नवागढ़ के सामने गत 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। प्रतिदिन की तरह से आज भी राष्ट्रगान एवं राजगीत गायन के पश्चात हड़ताल का शुभारंभ किया। हड़ताल स्तर पर सी न्यूज़ भारत से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के डाटा एंट्री ऑपरेटर हृदय प्रसाद साहू ने बताया कि वे अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और ये उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। जय आज 4/4/2022 से हम लोग मनरेगा अधिकारी कर्मचारी समस्त रोजगार सहायक के साथ प्रांतीय आह्वान पर हम लोग 2 सूत्रीय मांग के लिए यहाँ पे धरना स्थल पे शासन के निर्देशानुसार ही हम मांगे कर रहे हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्रों में किया था। अभी वर्तमान में हम लोगों का एक संगठन बहुत मजबूत है और जब तक हमारी दोनों मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम हड़ताल से वापस जाने वाले हैं। प्रथम मांगे हैं हम लोगों का जो अधिकारी कर्मचारी और जितने यहाँ कर्मचारी हैं संविदा पे हैं उन लोगों का एक सन 1966 के हिसाब से जो अधिनियम बना हुआ है उसके हिसाब से एक्ट लागू कर दिया जाए और हमारी नियमितीकरण। जब तक नियमितीकरण का प्रोसेस चल रहा है तब तक हमारे जो रोजगार सहायक भाई और बहनें हैं उनका एक ग्रेड पे निर्धारण, उनका ग्रेड पे इतना है कि केवल उसका मुश्किल से पेट्रोल और मोबाइल का खर्च चल पाता। ये समस्याएं अब हमारे पूरे छत्तीसगढ़ पे है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उस महंगाई के हिसाब से हम देखा जाए तो हमारा पेमेंट कुछ भी नहीं है। हमारे घर में बहुत परेशानी हो रही है। सभी अधिकारी कर्मचारी न तो स्वयं अच्छे से सुखमय जीवन जी पा रहे हैं, ना अपने परिवार को दे पा रहे हैं, फिर ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा। तो इससे स्पष्ट है जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होगा हम इस हड़ताल से वापस जाने वाले नहीं हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मांग तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, मांग तो पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। जय हिंद। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम सारे नरेगा के अनियमित कर्मचारी और अधिकारीगण 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हम प्रांतीय आह्वान पर बैठे हुए हैं। प्रमुख मांग हमारी यही है कि हमको नियमित कर दिया जावे और दूसरी मांग ये कि जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है तब तक हमारे रोजगार सहायक जो साथी हैं उनका ग्रेड पे निर्धारण कर दिया जावे। महंगाई को देखते हुए हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जैसे उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में हमसे वादा किया था और लिखित में दिया था कि 10 दिवस के भीतर हमको नियमित कर देंगे, तो अपनी बात को रखते हुए हमको जल्द से जल्द नियमित कर देंगे। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील के वागड़िया गांव में नर्मदा जिला कांग्रेस कार्यकर्ता और गरुड़ेश्वर तहसील कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में नए नियुक्त किए गए तहसील कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये बैठकों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। આજની જે મીટિંગનું આયોજન નર્મદા કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે કઈ બાબતને ધ્યાનમાં લઈને કર્યું? આજે અમે નર્મદા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિમાં આવતો ગરડેશ્વર તાલુકામાં નવનિયુક્ત તાલુકા પ્રમુખ શ્રી શૈલેષભાઈ તડવીને નવનિયુક્ત કરવામાં આવ્યા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ તરીકે અને ગરડેશ્વર તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના સંગઠનની રચના કરવાની એક મીટિંગ અમે ગોઠવેલી। તેમાં આવનાર સમયમાં 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પક્ષ કઈ રીતે વિજય થાય અને ગરડેશ્વર તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિનું સંગઠન કઈ રીતે વધુ મજબૂત બને એ માટેના અમે અહીંયા ચર્ચા વિચારણા કરીને તમામ તાલુકાના તમામ વિસ્તારમાંથી નાના મોટા કાર્યકર્તાઓને સંગઠનના હોદ્દા આપી એમને પ્રોત્સાહિત કરી કોંગ્રેસમાં કામ કરવા માટે પ્રેરિત કરેલ। નર્મદા જિલ્લા માટે કોંગ્રેસ માટે
ઘણા પ્રશ્ન છે એ આપણે સરકારની સામે કઈ રીતના તમે ઉપસ્થિત કરશો? આવનાર સમયમાં અને તાજેતરમાં હાલમાં પણ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા મોંઘવારી હોય, ભ્રષ્ટાચાર હોય, પેપર લીક મુદ્દો હોય, શિક્ષણ મોંઘું હોય, એના વિશે અમે હાલમાં અને ભૂતકાળમાં પણ ઘણા બધા વિરોધ પ્રદર્શનો અને સરકારને ખાસ કરીને ઉજાગર કરવા માટેના અમે પ્રોગ્રામો કરેલ છે. છતાં પણ હજી પણ આવતા સમયમાં સરકાર આ વાતે ધ્યાનમાં નહીં લે. गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। संभल के थाना बनियाठेर के अंतर्गत शाम को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके पास से जो भी सामान था वह चोरों द्वारा लूट लिया गया था। इस पर कार्यवाही करते हुए बनियाठेर पुलिस व सर्विलांस एसओजी टीम ने 3 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र तथा लूटे हुए माल के साथ गिरफ्तार किया है। क्या मामला है सर, ये खुलासा हुआ है? थाना बनियाठेर के अंतर्गत 23 तारीख की शाम को एक युवक की जो अपनी मोटरसाइकिल से इस रोड से जा रहा था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके पास से कुछ सामान भी छीना गया था। इसमें हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया था। आज 3 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सलीम, अली गौहर और अनस हैं। ये तीनों कस्बा नरौली थाना बनियाठेर के रहने वाले हैं। इन तीनों के द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा शराब के नशे में वहाँ पर व्यक्ति से छीना झपटी करने के बाद छिनैती की कोशिश की गई। छिनैती में प्रतिरोध करने पर इनमें से एक के पास में अवैध शस्त्र से फायर किया गया, जिसे सिर में गोली लगने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हुई। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पुराने आपराधिक इतिहास कोई नहीं है। इनकी अन्य चीज़ों की जानकारी की जा रही है, विवेचना प्रचलित है। इसमें एक और पॉइंट है कि जो मृतक है उसके घर वालों की तरफ से 3 अभियुक्तों को नामजद कराया गया था। उन तीनों का इसमें घटना में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। उन तीनों को उनका नाम इससे पृथक करते हुए ये 3 जो है सलीम, अली गौहर और अनस, इनको जेल भेजा जाएगा। धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।